तो यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय और उसका 1 वचन। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रु के बारे में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने की जातियों को दबा दूं। और यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। तो क्या उसी समय के लिए कर रहा है? नहीं, वो हर समय के लिए परमेश्वर का वचन जैसे कहता है युगान युग एक जैसा है। परमेश्वर का वचन युगान युग एक जैसा है। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वो एक में क्या लिखा है? यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रु के विषय बस वो कह रहा है मैं अपने अभिषिक्त का क्या करूंगा। वहां पे एक का नाम लिखा है, आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। वो कह रहा है मैं उसके हाथ को क्या करूंगा। हाँ, मैं उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लूंगा कि उसके सामने की जातियों को दबा दूं। कह रहा है मैं उसके दाहिने हाथ को क्या करूंगा? थाम लूंगा। थाम लिया है, ऐसे लिखा है। मैंने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया है। परमेश्वर ने इस साल आपको जानते हैं क्या किया है? थाम लिया है। वो गिरने नहीं देगा। वो आपको गिरने ही नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। फिर अगली बात कह रहा है कि उसके सामने की जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। वो कह रहा है मैं तुझे सब जातियों से ऊंचा करूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए इस बात की घोषणा करता हूं कि परमेश्वर 2025 में आपको सबसे ऊपर करेगा। सबसे ऊपर करेगा। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसके सामने जातियों को दबा दूंगा। यानी जब कोई चीज नीचे जाएगी तो आप अपने आप ऊपर आएंगे। आपको अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य के द्वारा ऊपर ले जाएगा। यह साल आपके ऊपर जाने का साल है। वो कह रहा है मैं तुझे क्या करूंगा? सब जातियों से ऊंचा उठाऊंगा। आप ऊंचे उठाए जाएंगे। आप बगल वाले से बोलिए 2025 में आप ऊंचे उठाए जाएंगे। अब आपका समय आ चुका है। देखिए, आपको अंगीकार करना है। आप बगल वाले से बोलें 2025 में परमेश्वर आपको ऊंचे पे ले जाएगा। फिर अगली बात कह रहा है राजाओं की कमर ढीली कर दूंगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में, मैं आपको बता दूं, मसीहों को संसार में सबसे सामर्थी बनाने वाला है। सबसे सामर्थी, चाहे वो धन हो और चाहे परमेश्वर की सामर्थ हो, दोनों में आप अपने जीवन में परमेश्वर की पावर को देखेंगे, सामर्थ को देखेंगे। जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और दर्शन में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये साल मसीहों के सामर्थ का साल है। यानी आप आत्मिकता के क्षेत्र में आप सामर्थ के काम करने वाले हैं।
ये साल आपके जीवन में क्या होगा? सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। ये नंबर 1 भविष्यवाणी। आपके जीवन में क्या प्रकट होने वाली है? सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ जब प्रकट होगी तो उसके चिन्ह क्या होंगे? अभी तक आप छोटी प्रार्थनाएं करते थे, छोटे काम करते थे, तो आप सोचते नहीं परमेश्वर काम कर रहा, सही बात कर रहा था। मगर जब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी तो क्या होगा? सोच के देखो क्या होगा आपके जीवन में। जानते हैं क्या होगा? आपके जीवन का लाल समुद्र फट जाएगा। आपके जीवन का जो पहाड़ है वो भूसे के समान उड़ जाएगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी वो अपने आप मूसा ने पानी पे लाठी को मारा और क्या हुआ? समुद्र 2 भाग हो गया। आप बोलेंगे और आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे और आप अपने जीवन में बड़े चमत्कारों को देखेंगे। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और मैं देख रहा था। मैंने कहा प्रभु ये मुझे क्या दिखा रहे हैं? प्रभु ने कहा अब सामर्थ मसीहों में बहने वाली है। जैसे ही सामर्थ आएगी आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम होते हुए देखेंगे। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे तो लोगों के जीवन में बड़े काम होते हुए देखेंगे। जब सामर्थ आएगी आप धन के क्षेत्र में क्या हो जाएंगे? जानते क्या हो जाएंगे? थोड़ा थोड़ा नहीं बढ़ेंगे, एकाएक ऐसे चमत्कार होगा कि आप देखेंगे और कहेंगे अरे क्या हो गया। इसलिए नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़े रहूंगा, क्योंकि आप मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। समझ रहे हैं? फिर अगली बात कह रहा है उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। कह रहा है अब आपके द्वार खोले जाएंगे और वो आज से बंद नहीं होंगे, उन्हें कोई बंद नहीं कर पाएगा। जो फाटक परमेश्वर खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। समझ रहे ना? अभी तक लगता था यार ये ऐसे 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 तमाम प्रकार की बातें। आपके जीवन में 2025 बंद दरवाजों को खुलने वाला साल है। यदि आप बहुत दिनों से अपने जीवन में अपनी चीजों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, ये 2025 आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे यीशु के नाम में। और वो कह रहा है मैं क्या करूंगा? नंबर 1 वो कह रहा है मैं तेरे दाहिने हाथ को क्या करूंगा? पकड़े रहूंगा। आप ना भी चाहते हुए परमेश्वर आपको पकड़े रहेगा। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर को हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है, मगर परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे, तू अभिषिक्त है और मैं तेरे हाथ को क्या करे रहूंगा? पकड़े रहूंगा। और पकड़े रहने के बाद क्या करेगा? कह रहा है मैं तुझे ऊंचा करूंगा। जहां पे आप अपने जीवन में अपमान देख रहे हैं, अब परमेश्वर आपको ऊपर ले जाने वाला है। जहां पे लोग कहते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया, मैं आज परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। मैंने बोला ना, वो कह रहा तेरे हाथ को पकड़े रहेगा और मैं बोलूंगा और आपके जीवन में हो जाएगा। वो आपको इस साल लज्जा से दूर करने वाला है। आप अपने जीवन में लज्जा को नहीं देखेंगे।
वो आपके लिए बंद फाटकों को खोल देगा और उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। शैतान उसे बंद नहीं कर पाएगा। आप अपने जीवन में आशीषों को आते हुए देखेंगे, 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 देखेंगे। वो क्या कह रहा है? जो ताकतवर लोग हैं उनके सामने आप क्या हो जाओगे? सामर्थी हो जाओगे। फिर दूसरी बात कह रहा है वो, मैं तेरे लिए क्या करूंगा? ऐसा खोल दूंगा कि कोई बंद ही नहीं कर पाएगा। आपकी आशीषें, आपकी चंगाई, आपकी शांति परमेश्वर 2025 में यीशु के नाम से मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, आपकी बंद नहीं होंगी, खुल जाएंगी, खुल जाएंगी, खुल जाएंगी। उसका वचन कहता है कि जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह काला ना हुआ। आप नहीं करोगे, अब आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। 2025 आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए द्वार खुलने का समय आ चुका है। हर उस क्षेत्र में जहां पर आपको लगता है कौन खोलेगा, कौन मुझे चंगा करेगा, कौन मुझे बचाएगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं 2025 में परमेश्वर स्वयं इस काम को करने वाला है। आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ देखेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आप अपने घर में परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आप अपने घर में परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आप अपने कलेसिया में परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। कलेसिया में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी और लोग जान जाएंगे कि यहोवा इनके साथ है। लोग जान जाएंगे, वो कहेंगे ये जो है काम मनुष्य का नहीं है, ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। क्योंकि जो शैतान ने अभी तक बंद रखा है वो खुलने वाला है। समझ रहे ना? अगला वचन दूसरा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। कह रहा परमेश्वर, आपको लगता है मेरा तो कहीं जुगाड़ नहीं है, मेरे तो कोई मुझे बताने वाला नहीं है, मेरा तो कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरी तो बीमारी ने इतना ज़्यादा मुझ पर कब्जा कर लिया है कि अब मुझे लगता है मेरा क्या होगा। मगर मैं आज आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर अब आगे आगे चलेगा। परमेश्वर 2025 में आपके आगे आगे चलेगा और ये साल आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का प्रकट का साल है। 2025 में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा और वो आगे आगे चलेगा, वो आगे आगे चलेगा। आपको टटोलना नहीं पड़ेगा। टटोलते नहीं है, किस डॉक्टर के पास जाएं, किसके पास जाएं, कौन सा काम करें, क्या करें, अपने लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घराने के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आगे आगे चलेगा, वो लाल खंभे की तरह। और रात में आपके लिए एक खंभा बन जाएगा जैसे इजरायलियों को लेकर चला और दिन में वो बादल का खंभा बन जाता था। वैसे ही परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में 2025 में प्रकट करेगा। आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे, वो अपने स्वास्थ्य में देखेंगे, वो आप अपने परिवार में देखेंगे, वो आप अपने धन के क्षेत्र में देखेंगे। परमेश्वर आगे आगे चलेगा। जब मैं आपको बोल रहा हूं सच्ची बात, आपको ये बात पता चली होगी कि कुछ हो रहा है मेरे साथ। सही बात है कि नहीं? कितने लोग रहा कुछ हो रहा है। सही बोलना। जिसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, महसूस नहीं कर पा रहे, जो महसूस कर पा रहे वो बताएं। हो रहा है ना, कुछ हो रहा है। जानते क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है।
वो परमेश्वर काम कर रहा है, वो यहां पर है और वो कह रहा है मैं क्या करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और आगे आगे चलेगा तो क्या करेगा, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। कह रहा है जितनी रुकावटें हैं उन्हें मैं खत्म कर दूंगा। ये आपके ज्ञान से नहीं होगा, ये आपकी बुद्धि से नहीं होगा, ये परमेश्वर की सामर्थ से होगा। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी और सारी पहाड़ियां क्या होंगी, ध्वस्त हो जाएंगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि कौन लेके चलेगा ये साल, परमेश्वर। ये साल परमेश्वर की सामर्थ का साल होगा। समझ रहे, ये साल कैसा होगा, परमेश्वर की सामर्थ का साल होगा। आप अपने जीवन में आज तक ऐसे सामर्थ को नहीं देखा होगा। आप इतने सालों से मसीह में हैं, आपने महसूस नहीं किया होगा, मगर इस साल आप खुद कहेंगे पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो गया, परमेश्वर का ऐसा काम होता है, मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ दिखती है। वो जानते हैं ये परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो मसीह लोगों के जीवन में अपनी सामर्थ को भेज दे। आप मरी हुई चीजों को जिंदा करेंगे। डॉक्टर ने बोल दिया है अब इसका कोई इलाज नहीं है, आप प्रार्थना करेंगे जिंदे हो जाएंगे। आप लोग बोलेंगे अब तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है, मैं आपको बता रहा हूं आप प्रार्थना करेंगे वो बातें जीवित हो जाएंगी। आप मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और वो जिंदे हो जाएंगे। वो साधारण काम नहीं होने वाला है। इस साल 2025 में साधारण काम नहीं होगा। पूरे संसार में जानते क्या होगा, परमेश्वर की सामर्थ कलीसियाओं में प्रकट होगी और छोटा सा छोटा विश्वासी बड़े बड़े चमत्कार करेगा। ये कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। 2025 देखो आप रिसीव करोगे तब पा जाओगे। 2025 आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का साल है। यह साल आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ का साल है। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी और दुष्ट आत्मा का पता नहीं चलेगा। जो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती थी ना, ढूंढोगे तुम पाओगे नहीं, तुम ढूंढोगे पाओगे नहीं। यह साल परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर होगी। और फिर अगली बात क्या कह रहा है, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। वो कह रहा है मजबूत मजबूत गढ़ों को परमेश्वर इस वर्ष तोड़ने वाला है। यदि कई साल से जानते हैं आप बीमारी से संघर्ष कर रहे, आप चंगे होने वाले हैं। कई साल से आपको बेबी नहीं हुआ है, आप 2025 में मां बनने वाली हैं। 2025 में आप कई सालों से धन के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, मैं आज यीशु के नाम में घोषणा करता हूं परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी और आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। 2025 आपके जीवन में आनंद का साल होगा। जिनको बुरे बुरे सपने आते हैं, जिनको दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, प्रभु में बढ़ने नहीं से देती हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं 2025 में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी और दुष्ट आत्माएं दिखेंगी ही नहीं। राबाशाला बदरा बदिखरा बशारा बाबा होरा बाशारी बाखाला मासीरी बाला होरा मासेरी हाला बाखारा बाबा री बा होरी हाला मासेरी हाला बिदिरी बाबा होरा बाबा री ना माशारी बाला बाखारा बेबी होरा बाजेरी जाला बाजारा बाबा रिदा होरा मासीरी हाला बासूरा होरी हाला माजारी दा नामा हो बाबा बाबा बा। परमेश्वर 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 कह रहा मैं तेरे लिए मजबूत मजबूत गढ़ों को गिराने वाला हूँ। आप अपने जीवन में बड़े मजबूत मजबूत गढ़ों को टूटते हुए देखेंगे। 2025 में शैतान ने जितने भी मजबूत दरवाजे बनाए हैं, यहोवा अपनी सामर्थ से उसे तोड़ देगा, उसे तोड़ देगा, उसे तोड़ देगा।
वो टूट जाएंगे। हर एक पीतल के दरवाजे टूट जाएंगे। हर एक शैतान के बनाए हुए बेड़े टूट जाएंगे। वो कह रहा मैं तोड़ डालूंगा। ऐसी सामर्थ आपके अंदर प्रकट होने वाली है। फिर अगली बात, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कह रहा है लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जानते हैं जब कोई चीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है उसे जोड़ पाना बहुत कठिन होता है। परमेश्वर आपकी समस्या, आपकी बीमारी और शैतान के खामों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और आप उसे देखना भी चाहेंगे तो वो देख ही नहीं पाएंगे। वो असली आकार में नहीं आएगी। देखिए वो असली आकार में नहीं आएगी। यदि मैं इसे तोड़ दूं इस पत्थर को तो इसे दोबारा जोड़ने में असली आकार में ये नहीं आने वाला। आ जाएगा क्या? ऐसे ही परमेश्वर क्या करेगा? कह रहा है जो शैतान ने आपके जीवन में लोहे के, यानी जो समस्या है जिसे आप लड़ रहे हो, टूट ही नहीं रही, खत्म ही नहीं हो रही, आपको लग रहा है क्या हो रहा है, परमेश्वर मैं क्या करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर से तोड़ देगा और आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। आप उसे देखेंगे और कहेंगे अरे यही बीमारी थी, यही समस्या थी, अब तो मेरे अंदर वो दिखती ही नहीं है। समझ रहे हैं? इस साल परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी? सामर्थ। बगल वाले से बोले आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ 2025 में प्रकट होगी। परमेश्वर की सामर्थ 2025 में प्रकट होगी। हो राबा शा खाली बा राबा लाबा रिहा लाबा सा खाले बा हो राबा जेरी हा लाबा दारा बाबा रिबा रूहा ले बादारी बाबा राबा ले बेरी बा हो राबा से खारी आला बाजा ले बाजारा मामा ले देरी दाला बारो बे हो रिहाना मा से रिबा। अब दूसरी भविष्यवाणी, जो दूसरी चीज होने वाली है आपके जीवन में। एक तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी इस साल। ये साल आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का साल होगा। जैसे पिछले साल हमने कहा ये साल आपके लिए दाख और मधु का वर्ष है, दूध और मधु का साल है। तो बहुत लोगों ने अपने जीवन में आशीषें देखी, मगर ये साल आपके जीवन में सामर्थ का साल रहेगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा क्या करेगा? बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। डॉक्टर हताश हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार अचंभा करेंगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। पिछले साल भी हुआ, इस साल उससे ज्यादा होगा। दूसरी भविष्यवाणी, और वो कह रहा 3 को, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। अब आपका समय आ चुका है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अब आपका समय आ गया है कि आप अंधकार से परमेश्वर के राज्य में धन ले आए। कह रहा मैं तुझे अंधकार में गड़ा हुआ, जो धन पर शैतान ने कब्जा कर रखा था, अब परमेश्वर अंधकार से धन को निकाल कर क्या करने वाला है? अब कलीसियाओं में लाने वाला है। आप सोचेंगे कलीसिया में? हाँ, आप परमेश्वर की कलीसिया हैं और परमेश्वर आपके जीवन में इस साल ऐसा ही करने वाला है। यदि इस साल आप 10 गुना बढ़े हैं तो मैं यीशु के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, ये साल आपके 100 गुना बढ़ने का है। 100 गुना बढ़ेंगे। कॉपी में लिख लेना, इस साल की जितनी प्रॉफिट हुआ है वो लिख लेना। जब अगले साल जाएंगे तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया। जानते इसलिए होगा, अब कौन करने वाला है? परमेश्वर। वो कह रहा है अंधकार में, अंधकार का साम्राज्य कहाँ है? संसार में है, और वो संसार से धन को निकाल कर ले आने वाला है। वो कह रहा है मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, जिस पे शैतान ने अपना कब्जा कर रखा है,
अब वो आपके हाथ में आने वाला है। इस साल कुछ भी हो, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कुछ भी हो, कोई भी सर्वे आए, कोई भी रिपोर्ट आए, आपके जीवन में कभी कमी घटी नहीं होगी, कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अब अंधकार से क्या करने वाला है? धन को निकाल कर लाने वाला है। कलेसिया में, कलेसिया इस वर्ष कई गुना धन के क्षेत्र में बढ़ जाएगी। ये मत सोचो ये पास्टर के लिए बोल रहा हूं, मैं भी कलीसिया में हूं, आप भी कलीसिया हैं, ये सबके लिए है। मैं आज यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि ये साल, जानते हैं, परमेश्वर अंधकार से धन को निकालकर परमेश्वर के राज्य में लाने वाला है। वो कह रहा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। कह रहा है, मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जो शैतान ने जिस पे कब्जा कर रखा है। और हम लोग कोशिश करते रहते, अब कोशिश नहीं करोगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करेगी और परमेश्वर उस धन को क्या करेगा? निकाल लाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। कह रहा है, जिसने तुझे नाम लेके बुलाया है। अपना नाम लो और बोलो, परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है। अरे बोलो भैया, परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है। मैं अंधकार से छिपा हुआ धन अब लेकर आने वाला हूं। ये साल मेरे जीवन में संपन्नता का साल है, संपन्नता का साल है। ये साल आपकी संपन्नता का साल है। इस साल दो बातें घटेंगी, एक परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में दिखेगी, दूसरी इस साल आप बहुत संपन्न हो जाएंगे। दुनिया की इकोनॉमी क्या कहती है? अर्थव्यवस्था कहती क्या है? वो कुछ भी हो, जानते हैं, इसहाक ने बोया और क्या किया? अकाल में। कुछ भी हो, मगर इस साल परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्योंकि उसने आपके नाम को लेकर बुलाया है। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय उसका 21 वचन। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। क्या है? उसके पास सामर्थ है। परमेश्वर के पास क्या है? सामर्थ है। वो ये कौन पूरा करेगा? ये इस साल 2025 में ये काम स्वयं परमेश्वर मसीह लोगों के जीवन में करने वाला है। इस साल आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। यह साल आपके जीवन में अंधकार में छुपे हुए धन को परमेश्वर लेकर आपके पास आएगा। यह साल सिर्फ दो बातें जो परमेश्वर ने हमें बताई। पहली बात, परमेश्वर का सामर्थ। दूसरी बात, संपन्नता। इस साल के दो वचन। पहली भविष्यवाणी, इस साल आप परमेश्वर की सामर्थ को आप देखोगे। कैसी सामर्थ? वो ऐसी वैसी नहीं। जैसे मूसा ने लाल समुद्र को क्या किया, आप अपने जीवन में बड़े बड़े मिरेकल को देखोगे, दूसरे को जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को देखोगे। दूसरी चीज, आपके धन की परिस्थिति बदल जाएगी। धन की परिस्थिति बदल जाएगी। चाहे जितनी समस्या पूरे वर्ल्ड में आए, मगर आप कलेसिया के लोग संपन्न होंगे, संपन्न होंगे और संपन्न होंगे, और वो बढ़ते जाएंगे। और साल के अंतिम महीने में वो कहेंगे, मेरे परमेश्वर ने मुझे बढ़ा दिया। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।